सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपने परसेंटेज के अगले टाइप के क्वेश्चनों को। टोटल मैं आपको 10 क्वेश्चन बताऊंगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारा कि किसी संख्या का 26.66% 2400 है तो संख्या आपको बताना है। कोई संख्या है जिसका 26.66% 2400 है तो संख्या आपको बताना है। देखिए, कल मैंने आपको बात एक बताई थी, कंसेप्ट मैंने आपको एक सिखाया था कि आपको फ्रैक्शन वैल्यू वाला कंसेप्ट ज़्यादा याद रखना है, वो ज़्यादा आपको क्वेश्चनों में लगाना है। तो आप यहाँ से कैसे लगा सकते हो? तो आप देखोगे कि सर 26.66% तो कोई वैल्यू नहीं होती है। तो अब इस परसेंटेज को हम लोग क्या करेंगे वो चीज़ समझिए। 26.66% को हम लोग ब्रेक करेंगे, इसको तोड़ेंगे। इसको हम कैसे तोड़ सकते हैं? तो भाई देखो, 26.66% को हम क्या कह सकते हैं? 20% प्लस का 6.66% कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? बोलो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। मैं 26.66% को 20% प्लस 6.66% कह सकता हूं ना। और 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5 प्लस, अब देखो 6.66% की वैल्यू तो नहीं होती है, यानी कि 6.66% की वैल्यू नहीं होती, लेकिन 66.66% की वैल्यू होती है। कितनी होती है? तो 2/3 होती है। तो हमको यहाँ पर 0.1 अंक आगे बढ़ाना है, मतलब 0 नीचे सटा लेंगे। तो हमारी इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 में कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। अब हम इसको क्या कर सकते हैं? फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका लासा लेंगे 30 और 5 का लासा हो जाएगा 30। 5 छक्का 30, 6 कम 6 और एक ये हो जाएगा 2, 6 2 8। ये कितना हो गया भाई? 30 कम 30, 1 दूनी 2, तो ऊपर हो गया 8 बटे हो गया 30। इसको काटेंगे तो 2 चौके 8 और 15 दूना कितना हो गया? 30। यानी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आ गई? 4/15 आ गई। 4/15 फ्रैक्शन वैल्यू आ गई। बोलो, इतना कंफर्म है कि नहीं कंफर्म है? अगर नहीं समझो तो एक बार और समझो, एक बार और समझो, क्योंकि आज के क्वेश्चनों में हम लोग यही कंसेप्ट सीखने वाले हैं। ठीक है ना? आज के क्वेश्चनों में यही कंसेप्ट बिल्कुल सीखने वाले हैं। देखो, ये 26.66% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या आ गई? 4/15। कैसे आई है? पूरा कंसेप्ट आपके सामने चीजें पूरी रखी हुई है। ठीक है ना? देखो, अब क्वेश्चन पढ़ो कि किसी संख्या का 4/5 2400 है तो वह संख्या हमको ज्ञात करना है। यानी नीचे जो आता है ये क्या होता है? कुल नंबर, और ऊपर क्या था? उस संख्या का परसेंटेज, उस संख्या का परसेंटेज। यानी संख्या 15 थी, संख्या 15 थी और संख्या का 15 का 26.66% कितना आया? तो 26.66% 4 आया। अब यहां पर तो 4 आया, लेकिन यहां पर कितना है भाई? यहां पर 2400 है। यहां पर कितना है? 2400 है। यही तो है। यानी 4 बराबर हमको दिया गया कितना? 2400। 4 बराबर 2400। हमसे संख्या पूछे हैं, मतलब 15 का मान पूछे हैं, तो हम 15 बराबर निकाल लेंगे। 15 बराबर भाई क्या हो जाएगा? 2400 डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाई का 15। 4 छंग हो गया 24, ये हो गया 600 और 15 छक्का हो गया 90। 2 0 बच के 2 0 लिख लेंगे। 9000 मेरे क्वेश्चन का क्या आ जाएगा? सही जवाब आ जाएगा। तो आई होप कि आपको चीजें बिल्कुल क्लियर हुई होंगी। ये चीज मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, क्योंकि आगे के क्वेश्चनों में दोस्तों यही कंसेप्ट रहने वाला है कि हम लोग ब्रेक करेंगे। यहां से ब्रेक करेंगे हम लोग। जितने भी फ्रैक्शन वैल्यू होंगी इनको हम लोग क्या करेंगे? परसेंटेज को फ्रैक्शन वैल्यू में ब्रेक कर लेंगे। अगर ज्यादा फ्रैक्शन आएगा तब, ज्यादा कोई लंबा सा पॉइंट आएगा तब। तो देखो, इसमें 26.66% का मैंने क्या किया? इसको मैंने यही तो लिखा भाई, इसको लिख लिया मैंने 20% प्लस 6.66%। कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। अब 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5 प्लस 6.66% की वैल्यू नहीं होती, लेकिन 66.66% की वैल्यू होती है कितनी? 2/3। तो 0.1 नीचे भी लगा लेंगे तो 2/30 आ जाएगा। इसको मैंने क्या किया? एलसीएम लिया। कितना आ गया? एलसीएम 30। तो ये आ गया 5 छक्का 30 और 6 1 कम 6।
30 एक कम 30, 1 दूनी 2, तो 6 2 कितना हो गया 8/30। इसको मैंने काटा तो 2 चौके 8, 15 दूना 30, 4/15। 4 का मान दिया गया था हमको 2400, तो 15 का मान निकालिए, 9000 मेरे क्वेश्चन का सही जवाब है। तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। चीजें जितनी ज्यादा आसानी से समझोगे उतना ज्यादा आपको मजा आएगा। तो अगर पहले क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम हुई है तो कोई नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उसमें आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दूसरे नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। ठीक है ना भाई, ओके चलिए नेक्स्ट आज का सेकंड नंबर क्वेश्चन। आज का हम लोग सेकंड नंबर क्वेश्चन देखेंगे। देखिए स्क्रीनशॉट लेते रहना, चीज़ों को नोट करते रहना अच्छे से, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पेपर में बनते हैं जिसमें आपको कुछ बड़ा पॉइंट दे दिया जाएगा, तो आप अगर दशमलव में उसकी कैलकुलेशन करोगे तो कैलकुलेशन भी टफ हो जाएगी और चीज़ें भी थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएंगी। तो इसीलिए मैं आपको ब्रेक करके बता रहा हूँ। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, जब किसी संख्या में 68 जोड़ा जाता है, जब किसी संख्या में 68 जोड़ा जाता है, क्वेश्चन को पढ़ना, जब किसी संख्या में 68 जोड़ा जाता है, क्या 68 जोड़ा जाता है, जोड़ा जाता है 68 जोड़ा जाता है, तो कह रहा है तो संख्या अपनी 157 से ही 1/7 हो जाती है। तो संख्या अपनी 157 1/7% बन जाती है। ठीक है ना भाई। देखो अब क्वेश्चन कहा गया है हमसे, क्वेश्चन मेरे से कहा गया है संख्या बताओ, लगाओ इस क्वेश्चन को, लगाओ, ब्रेक कर लेना बस। आप लोग इस परसेंटेज को ब्रेक कर लेना बस, 1/7% को ब्रेक कर लेना बस। तो चलिए फटाक से बता दीजिए कितना आंसर आएगा। ठीक है ना, सभी साथी प्रयास करेंगे, बताएंगे कितना आंसर आएगा। चलिए भाई बहुत अच्छे, सभी लोग बताएंगे। देखिए अब इसको आप ब्रेक करोगे तो कैसे ब्रेक कर सकते हो, समझो। 157 सही 1/7% को हम लोग क्या कह सकते हैं, हम इसको ब्रेक करेंगे। 157 को हम कह सकते हैं 100% प्लस के 57% प्लस का 50%, 100% प्लस का 50% प्लस 7 सही 1/7%। बोलो मैंने ब्रेक ही तो किया है भाई। 157 सही 1/7% था, तो 100% 50% प्लस 7 सही 1/7%। अब क्या करेंगे, 100% की मान कितना होता है 1, 50% का मान होता है भिन्न में 1/2 और प्लस 7 सही 1/7% का मान होता है 1/14। 1/ कितना होता है 14 होता है। इसका हम लोग एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा। अगर मैं इसका एलसीएम 14 ले लूंगा तो 14 एकम 14 यहाँ हो जाएगा 14, 2 सत्ती 14 और 7 एकम 7 यहाँ हो जाएगा 1। तो कितना हो जाएगा 7 4 11 12, 22 कितना हो जाएगा भाई 14 हो जाएगा। अब इसको हम थोड़ा सा और शॉर्ट बना सकते हैं 2 से, तो 2 से 11 बार, 2 से 7 बार, यानी 11 कितना आ गया 7। 157 सही 1/7% की फ्रैक्शन वैल्यू आ गई 11/7। ये चीजें आपको लग रहा होगा सर हमको थोड़ा सा आगे बता रहे हैं, थोड़ा सा हमको मेथड डिफिकल्ट करके बता रहे, लेकिन भाई आप इन चीजों को सीख गए ना, तो ये सब आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये सब आप मन में ही कर पाओगी। तो देखो क्वेश्चन कहा गया किसी संख्या में 68 जोड़ा जाता है तो वह संख्या 157 बन जाती है। कितना जोड़ा जाता है 68 जोड़ा जाता है। अच्छा अब एक बात समझो, संख्या थी पहले 7, संख्या नीचे मतलब कुले तो होता है, संख्या थी 7, तो अब कितना हो गई संख्या 11 हो गई। भाई देखो ये अनुपात, ये जो बटे का मतलब, इसका मतलब अनुपात, मैंने अनुपात में लिख लिया है बस। संख्या पहले 7 थी अब 11 हो गई, तो यहाँ कह रहा 68 जोड़ा जाता है। अच्छा यहाँ कितना जोड़ा जा रहा है, 7 में
11 बनाने के लिए कितना जोड़ेंगे, तो प्लस का 4 जोड़ेंगे। मैं 4 जोड़ रहा हूं, यहां पर मैं 4 जोड़ रहा हूं, लेकिन इनफैक्ट क्वेश्चन में कितना जोड़ा जा रहा है, 68 जोड़ा जा रहा है, यानी 4 बराबर का 68। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हमसे संख्या पूछे हैं यानी 7 का मान पूछे हैं, तो हम लोग 7 का मान बता सकते हैं। 7 बराबर हो जाएगा 68 डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाई का 7। अब क्या करेंगे, 4 से काटेंगे, 4 एक कम हो गया 4, 4 सते कितना हो गया भाई 28, 4 एक कम 4, 2 बचा 28, 4 सते 28, तो 7 सता 49 हो गया, 7 एक कम 7 4 11, 119 आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। वह नंबर क्या था, 119 था मेरे क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। आप केवल दोस्तों इतना सीखिए परसेंटेज को ब्रेक करना। अगर आपने परसेंटेज को ब्रेक कर लिया है तो चीजें आपको बहुत आसान लगेंगी। 157.1 157 सही 1/7%, कहीं कहीं आपको यहाँ पर भिन्न में लिखा मिलेगा, कहीं कहीं परसेंटेज आपको दशमलव में लिखा मिलेगा, डेसिमल में। तो आपको चीजें दोनों समझनी है। इससे पहले दशमलव में था वो भी मैंने लगाया, अब मेरा क्या है फ्रैक्शन वैल्यू में है तो वो भी मैंने लगाया। पूरा आपके सामने है, कुछ दिक्कत की बात नहीं है। नेक्स्ट पहुंचते हैं 3 नंबर क्वेश्चन पे। नोट कर लीजिए, अगले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं 3 नंबर पे। चलिए भाई, अब 3rd नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है ना। पहले आप लोग लगाना क्वेश्चन को, समझना, आंसर कमेंट बॉक्स में देना, फिर आप लोग आंसर को अपने मिलाना कि क्या जो मैंने आंसर लाया है वो करेक्ट है या नहीं है। आप लोग खुद से देख सकते हो, चेक कर सकते हो कि मैंने कहाँ गलती करा है और हमको कितना चीज और सीखने की जरूरत है। देखो 3rd नंबर क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि किसी संख्या में 120 जोड़ा जाता है। समझना, किसी संख्या में 120 जोड़ा जाता है, 120 जोड़ा जाता है, तो वह संख्या तो वह 133.33%, 133.33% बन जाती है 133.33% बन जाती है। तो संख्या बताओ। ये क्वेश्चन भाई बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आसानी से कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। किसी संख्या में 120 जोड़ा जाता है तो वह 133.33% बन जाती है। वह संख्या ज्ञात करो। हमको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले हमको ये देखना है कि परसेंटेज कितना दिया गया है। 133.33% दिया गया है, यही तो दिया गया है ना, 133.33%। अच्छा, अब हमको पता है हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 100% प्लस का 33.33%, 33.33%। अब 100% का मान होता है भिन्न में 1 और 33.33% को क्या कह सकते हैं भाई, 100% को तो 1 कह सकते हैं, 33.33% को 1 बटे कितना कह सकते हैं, 3 कह सकते हैं। अब इसको आप बदल लीजिए, 3 एक कम 3, 1 4 बटे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यानी कि ये जो 133 है, 133.33%, इसको हमारी फ्रैक्शन वैल्यू क्या बनेगी, 4/3। अब देखो संख्या मेरी कितनी थी भाई, संख्या मेरी 3 थी, और अब वो जब हुआ उसमें क्या, उसमें 133.33% जोड़ा गया, तो अब कितनी बन गई, 4 बन गई। कितनी बन गई, 4। अब देखो यहां से ये बनाने के लिए इसमें कितने का अंतर है भाई, 1 का अंतर है, 1 तो जोड़ा गया और एक्चुअल में कितना जोड़ा गया है, 120। तो 1 बराबर कितने हैं, 120 के हैं भाई। 3 से 4 बनाने के लिए 120 जोड़ा गया है, लेकिन यहाँ पर 1 जोड़ा गया है, तो 1 बराबर 120। मेरे से संख्या पूछी थी यानी 3 की वैल्यू पूछा गया था, तो 12 में 3 से मल्टीप्लाई करा देंगे, 12 3 36, 360 आपके क्वेश्चन का आंसर है। ये होगी मेरा ओल्ड नंबर, ये पुरानी संख्या। हमसे पुरानी संख्या तो पूछे हैं, लेकिन अगर न्यू संख्या पूछता, नई संख्या, तो इसी 120 का 4 में मल्टीप्लाई कराते, 12 4 48, 480 मेरा न्यू नंबर आ जाता, नई संख्या आ जाती।
बोलो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, आसानी से समझ लिया। देखो जितना बड़ा भी आपको परसेंटेज दिया जाएगा आप उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो आप कर सकते हो, इस दशमलव से भी आप लोग निकाल सकते हो भाई। इसके नीचे बटे 1 मानोगे, दशमलव हटाओगे, 0 बढ़ाओगे, गुणे 100 करोगे तो बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। इसीलिए मैं आपको ब्रेक करके बता रहा हूं। काम आपको एक ही करना है, आपको भिन्न मान याद कर लेने हैं बस। भिन्न मान आप लोग याद कर लीजिए परसेंटेज के, काम हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा 4 नंबर क्वेश्चन, उसको देखते हैं और समझते हैं, ठीक है ना भाई। ओके, आज का 4th नंबर क्वेश्चन। देखो जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके लिए बेटर होगा। आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए, कहीं से भी क्वेश्चन मिले आप उसको लगाइए। अगर नहीं समझ में आता है तो आप उस तरह के क्वेश्चनों को देखिए, सीखिए। यही होता है पढ़ने का असली तरीका, ठीक है ना। ये थोड़ी नहीं कि आप एक क्वेश्चन लगा रहे हो, आंसर नहीं आ रहा तो आप उसको छोड़ दो, ऐसा कुछ नहीं भाई, ऐसा नहीं करना है। देखो 4 नंबर क्वेश्चन कहा गया, जब किसी संख्या में 300 जोड़ा जाता है, ये आप पहले बताओगे, ठीक है ना। जब किसी संख्या में 300 जोड़ा जाता है, 300 जोड़ा जाता है, जोड़ा जाता है, 300 जोड़ा जाता है, किसी संख्या में 300 जोड़ा जाता है तो वह 211, तो वह 211.11% 211.11% हो जाती है या बन जाती है, हो जाती है। संख्या बताओ, तो संख्या आपको बताना है कि शुरुआत में वह संख्या क्या रही होगी। तो अब इस क्वेश्चन को आप लोग आसानी से बताओ, इस क्वेश्चन को आसानी से बताओ, ठीक है ना। अभी तक जिन्होंने नहीं समझा है वो अब समझेंगे, वो अब समझेंगे भाई। फटाफट से बता दीजिए, फटाफट से आपको बताना है, ठीक है ना। चलिए देखिए, अब इसको मैं ब्रेक करूंगा, मैं 211.11% को ब्रेक करूंगा तो मैं इसको क्या कह सकता हूं, मैं भाई इसको क्या कह सकता हूं, 211.11% को मैं कह सकता हूं 200%, या मैं 100 + 100% कह सकता हूं, 200% प्लस का 11.11%। 200% का मतलब 2, क्योंकि 100% का मतलब 1, तो 200% का मतलब 2, और 11.11% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/9। ये मैंने आपको बताया था। तो 9 दूनी 18, 19 बटे कितना हो जाएगा भाई, 9 हो जाएगा, 19/9। तो देखो संख्या मेरी 9 थी संख्या, और अब कितनी हो गई संख्या, 19 हो गई। तो यहां से मेरे को कितना जोड़ा गया, कितना जोड़ा गया भाई, तो 10 जोड़ा गया। अनुपात में तो 10 जोड़ा गया, लेकिन एक्चुअल में कितना जोड़ा गया, तो वो जोड़ा गया है ना 300। यानी 10 बराबर किसके है, तो 10 बराबर 300 के है। हमसे संख्या पूछे है यानी 9 का मान पूछे है, तो अब आसानी से बता सकते हैं 9 बराबर क्या हो जाएगा भाई, 300। ये 10 आ जाएगा बटे में, गुणे 9 बताना है तो 9 का मान, 0 0 कैंसिल, 9 त्रिक कितना हो गया 27, 9 त्रिक हो गया 27, 270 आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब, 270 आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। तो आई होप आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों, और साथ में शेयर भी करें, ठीक है ना, साथ में शेयर भी करें। तो आइए पहुंचते हैं अपने 5 नंबर क्वेश्चन पे, देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, उसको भी हम लोग समझते हैं, ठीक है ना भाई। चलिए बहुत शानदार, अगला हो जाएगा मेरा आज का 5 नंबर क्वेश्चन। स्क्रीनशॉट लेकर आप लोग चीज़ों को बाद में भी समझ सकते हो। जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन मिले, अगर आपको कहीं भी कंफ्यूजन है तो आप चैनल पर आकर वीडियो को पुनः देख लीजिए, कंसेप्ट आपका फिर से क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना भाई। देखो नेक्स्ट मेरा हो जाएगा 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन हमसे कहा गया है कि जब किसी संख्या में उसी संख्या का 8.33% कम किया जाता है। समझना इस क्वेश्चन को, जब किसी संख्या में उसी संख्या का 8.33% कम किया जाता है। क्या किया जाता है, कम किया जाता है, समझना क्वेश्चन को, कम किया जाता है तो वह 2420 रह जाती है, तो वह 2420 रह जाती है।
2420 रह जाती है। आपसे संख्या पूछे है तो संख्या बताओ, नंबर आपको बताना है। ये इजी क्वेश्चन है लेकिन लैंग्वेज का कमाल है दोस्तों, सब आपका लैंग्वेज का कमाल है। तो फटाफट से बताना है आपको कितना आंसर आ जाएगा, फटाफट से बताना है कितना आंसर आ जाएगा। केवल आप अगर इस परसेंटेज को भिन्न में कन्वर्ट कर लिए तो काम हो गया, तो काम हो गया। 8.33% कम किया जाता है। तो समझो भाई 8.33%, 8.33% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? होती है 1/12। ये मैंने आपको बताया था, 1/12 होती, मतलब संख्या थी 12, संख्या थी 12। अब एक बात समझो, मैंने बताया था कि 12 का 8.33% कितना होगा? 1 होगा। ये मैंने आपको पहली क्लास में बताया था, कल भी बताया था कि अगर नीचे वाली संख्या का इतने परसेंट पूछे कितना है तो 1 है। और कहा किया, क्या किया, कम कम किया जा रहा है ना, तो 12 में 1 कम किया जा रहा, मतलब कितने हो गया? 11। 12 में 1 कम किया जा रहा मतलब 11, और यहां तो 11 हुआ जा रहा है, लेकिन असल में कितना क्वेश्चन में हुआ जा रहा है? 2420, क्योंकि यही तो क्वेश्चन कहा गया किसी संख्या में उसी संख्या का 8.33% कम किया जाता है तो 2420, मतलब जब 8 पॉइंट, भैया यहां से मैंने 12 का 8 पॉइंट मतलब कितने 1 माइनस कर दिया, 8.33% माइनस कर दिया तो कितना आ गया? 11। तो 11 किसके बराबर होगा? 11 बराबर होगा आपका 2420 के। हमको बताना था संख्या, मतलब 12 का मान बताना था, तो सीधे हम लोग 12 बराबर निकाल लेंगे तो आ जाएगा 2420 डिवाइडेड बाई 11 मल्टीप्लाई का हो जाएगा 12। 11 से काटेंगे तो 11 दुना हो जाएगा 22, 2 बचा 22 हो गया, 11 दुना 22, यहाँ बच गया 0, 11 दुना 22 2, 11 दुना 22 ये 0, गुणा करा लेंगे तो 12 0 0, 12 दुना 24 के 4 हासिल कितना आ गया भाई? 2, 12 दुना 24 25 26, 2640 आपके क्वेश्चन का परम सत्य आंसर है। 2640 आपके क्वेश्चन का क्या है? परम सत्य आंसर है। नोट कर सकते हो, नोट कर सकते हो भाई। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन हो चुके हैं, फिर अगले क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है ना भाई? चलिए, शानदार। अगला हो जाएगा मेरा 6 नंबर क्वेश्चन। आज का 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, वो क्या कह रहा उसको भी हम लोग समझते हैं। यहां तक की बात बिल्कुल क्लियर है ना? ओके, देखिए अब 6 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है। देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन, उसको भी हम लोग अच्छे से लगाएंगे, समझेंगे चीजों को, फिर हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। देखो 6 नंबर क्वेश्चन, अब देखो 6 नंबर, ठीक है ना? क्वेश्चन कह रहा है मेरा कि किसी संख्या का उसी संख्या का 58.33% घटाया जाता है। किसी संख्या में, किसी संख्या में उसी संख्या का 58.33% घटाया जाता है। क्या किया जाता है? घटाया जाता है, घटाया जाता है। तो वह संख्या कितनी हो जाती है भाई? तो 640 हो जाती है। तो वह संख्या 640 हो जाती है, हो जाती है। संख्या बताओ, संख्या बताओ। इस क्वेश्चन का आंसर भाई सभी लोग देना, इस क्वेश्चन का आंसर भाई सभी लोग देना, ठीक है ना? सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। चलिए, शानदार, ठीक है ना? क्वेश्चन है किसी संख्या में उसी संख्या का 58.33% घटाया जाता है तो वह संख्या 640 हो जाती है। आपको संख्या बताना है, तो आपको सबसे पहले 58.33% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालना है। तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कैसे निकालेंगे समझो। 58.33% को हम लोग क्या कह सकते हैं? इसको मैं कह सकता हूं 50% प्लस का 8.33% कह सकता हूं कि नहीं कह सकता हूं? 50% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/2। और अभी जस्ट मैंने 8.33% का निकाला जस्ट इससे पहले वाले क्वेश्चन में, तो 1/, कितना था? 12 था। अब इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिए, फ्रैक्शन वैल्यू पता चल जाएगी। 12 और 2 का लासा लेंगे तो हो जाएगा कितना? 12।
ये हो गया लासा 12, 2 छंग 12 और 6 कम 6, 6 एक कितना हो गया 7, यानी 7/12, यानी कितना हो गया 7/12। अब नीचे मतलब संख्या, तो संख्या कितनी थी, संख्या 12 थी, अब कितनी हो गई भाई संख्या 7 हो गई, अब कितनी हो गई संख्या 7। लेकिन एक बात समझो, यहां से क्वेश्चन कहा गया है कि घटाया जा रहा, तो अगर 12 में से 7 घटा देंगे भाई, क्योंकि 58.33% की फ्रैक्शन वैल्यू है 7/12 भाई, 58.33% की फ्रैक्शन वैल्यू 7/12। अगर संख्या 12 थी, 12 में से 7 घटाया गया तो संख्या कितनी बच गई, संख्या बच गई 5। क्यों, क्योंकि भैया यहां से घटाया गया है 7। क्यों घटाया गया, क्योंकि 12 का 58.33% 7 है, क्वेश्चन कह रहा घटाया गया तो मैंने घटा दिया। ठीक, तो नई संख्या क्या प्राप्त हुई, 5 प्राप्त हुई। तो 5 किसके बराबर दोस्तों, 5 640 के बराबर, यानी 5 बराबर 640। हमसे संख्या पूछे हैं, मतलब 12 का मान पूछे हैं, संख्या तो पूछे 12 का मान, तो 12 बराबर निकाल लेंगे, 640 डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाई का 12, 5 से काटेंगे 5 एकम 5, और यहाँ कितना हो गया भाई 14, 5 दूनी 10, 5 चौवठी 40, 128 गुणे 12 कर लीजिए, जो आएगा वही आपके क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है ना, इतना आप लोग खुद से कर सकते हो भाई, जो आएगा वही आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आप मल्टीप्लाई करा के इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ऑफलाइन कमेंट में, ठीक है ना। बाद में सॉल्व करके आप इसका जवाब बता देना। चलिए नेक्स्ट पहुंचते हैं 7 नंबर पे, नोट कर सकते हो आप लोग इसको। फिर नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन पे पहुंचते हैं, देखते हैं हमारा 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलिए 6 नंबर तक बात समझ गए हम लोग, ठीक है ना। अब जब कभी आपके पास चाहे जितना बड़ा परसेंटेज आएगा आप उसको ब्रेक कर लेना, अगर ब्रेक करने वाला है तब, अगर नहीं करने वाला है तब आप ना करना, क्योंकि उसमें ब्रेक करते रहो और आप उसी में ही पड़े रहोगे, टाइम आपका पूरा निकल जाएगा। तो इसीलिए आपको जब लगे कि मैं इसको ब्रेक कर सकता हूं तब आप उसको ब्रेक कर लीजिए। अगला देखिए 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है वो चीज समझिए। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भाई कि किसी भिन्न के अंश को 50% बढ़ाया जाता है, किसी भिन्न के अंश को क्या किया जाता है, 50% बढ़ाया जाता है, 50% बढ़ाया जाता है, तथा हर को 10% घटाया जाता है, हर को 10% घटाया जाता है। तो क्वेश्चन कहा गया तो हमें क्या प्राप्त होता है भाई, तो हमें 15/10 प्राप्त होता है, 15/10 प्राप्त होता है। भिन्न ज्ञात करो, आपसे भिन्न पूछे हैं कि रियल में भिन्न कौन सी थी, भिन्न बताओ। इस क्वेश्चन को लगाओ भाई, इस क्वेश्चन को लगाओ। ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको सेकंड सेमेस्टर में बताए थे, डीएलएड के सेकंड सेमेस्टर में मैंने आपको ऐसे क्वेश्चन बताए थे कि कोई भिन्न की बात करेगा तो अंश हर होता है भिन्न में, भाई भिन्न में अंश हर होता है ना। तो देखो अंश हर, अगर मैं बात करूं मेरी कोई एक भिन्न रही होगी, कौन सी भिन्न, x/y, ये कोई भिन्न रही होगी भाई, आप अपने अनुसार मान सकते हो, ए बी मान सकते हो, mn मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो। तो भिन्न, हर चीज अपने आप में क्या होती है, 100% होती, कल ही बताया। तो अंश भी अपने आप में 100% रहा होगा। तो अगर उसको 50% बढ़ाया जा रहा है, यानी कितने परसेंट अब हो जा रहा है, 150% हुआ जा रहा है। अब हर को 10% घटाया जा रहा है, मतलब हर भी अपने आप में 100% रहा होगा, 10% घटाया गया तो 90% बच गया। अब देखो ये किसके बराबर क्या प्राप्त होता है भाई, 15/10 प्राप्त होता है। सॉल्व कर लीजिए, ये 0 प्रतिशत से 0% कट गया, ये 15 से 15 कट गया, तो इधर आपका बच गया x/y
बराबर ये 9 ऊपर चला जाएगा, तिरिया गुणा होगा तो 9/10। लो भिन्न आ गई, 9/10 आ गया आपके क्वेश्चन का जवाब। बोलो मजा आ रहा है ना? आंखों ही आंखों में भाई क्वेश्चन बनाओगे आप, डेली क्लास अटेंड करिए, आंखों ही आंखों में क्वेश्चन बनाओगे। अगर इस क्वेश्चन को आप x मान के समीकरण मान के लगाते तो यही क्वेश्चन आपका इतना लंबा जाता, वो सब आप लोग जानते हो, सेकंड सेमेस्टर में लगाए हो। तो 9/10 आ जाएगा आपका क्वेश्चन का सही जवाब। तो आई होप कि चीजें क्लियर हो गई होंगी आप लोगों की। पहुंचते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पे, नोट कर सकते हो, फिर 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है ना भाई। चलिए फिर आ जाएगा मेरा 8 नंबर क्वेश्चन, देखते हैं हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझते हैं उसको। देखो 8 नंबर अब क्वेश्चन क्या कह रहा है समझिए। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी से 25% अधिक। ये क्वेश्चन भाई इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, समझना पहले। किसी परीक्षा में ए ने बी से 25% अधिक अंक प्राप्त किए, 25% अधिक अंक प्राप्त किए। ये क्वेश्चन भैया इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं। किसी परीक्षा में ए ने बी से 25% अधिक अंक प्राप्त किए, उसके बाद कहा गया बी ने सी से क्या किया भैया, बी ने सी से 10% कम अंक प्राप्त किए, 10% कम अंक प्राप्त किए। उसके बाद कहा गया है सी ने डी से 25% अधिक अंक प्राप्त किए, 25% अधिक अंक प्राप्त किए। सी ने डी से 25% अधिक अंक प्राप्त किए, ठीक है ना। अब समझिए क्वेश्चन क्या कहा गया। यदि डी ने 300 कितने भाई, तो यदि डी ने 320 अंक प्राप्त किए, 320 अंक प्राप्त किए, 320 अंक प्राप्त किए तो ए ने कितने अंक प्राप्त किए, या ए के अंक बताओ। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसीलिए मैंने इसको पूरा लिखा है, कहीं पर भाई मैंने इसको शॉर्ट नहीं किया है। क्वेश्चन पहले पढ़िए फिर क्वेश्चन को लगाइए। कोई 4 लोग हैं, ए बी सी और डी। कहा गया ए ने बी से 25% अधिक अंक प्राप्त किए, बी ने सी से 10% कम अंक प्राप्त किए, सी ने डी से 25% अधिक अंक प्राप्त किए। यदि डी ने 320 अंक प्राप्त किए तो ए का मान बताओ। अभी आगे की क्लासों में हम लोग डिस्कस करेंगे परीक्षा वाले क्वेश्चनों को, चुनाव वाले क्वेश्चनों को, जनसंख्या वाले क्वेश्चनों को, लेकिन ये हट के है क्वेश्चन, ठीक है ना। ऐसा क्वेश्चन एक पेपर में जरूर आता है, होता कुछ नहीं है, बस कैलकुलेशन का कमाल होता है। देखो कैसे इस क्वेश्चन को लगाएंगे। कितने लोग हैं भाई, 4 लोग हैं। एक है ए, एक है बी, एक है सी, एक है डी। अब आपको इन चारों क्वेश्चनों में पकड़ना क्या है, सबसे पहले आपको वो देखना है किसके अंक मेरे को दिए गए हैं। तो हमको डी के अंक दिए गए, डी ने कितने अंक प्राप्त किए, 320। तो डी ने भैया 320 अंक प्राप्त किए। अब देखो, अब क्वेश्चन वापस चलो, क्वेश्चन को उल्टा पढ़ो। उल्टा क्वेश्चन है सी ने डी से 25% अधिक अंक प्राप्त किए, मतलब जो ये सी है, सी ये डी से 25% अधिक अंक प्राप्त करता है, यानी कि प्लस का 25। तो अगर 320 का मैं 25% निकालूंगा, मतलब कि 1/4। 25% का मतलब 1/4 होता है। तो यहाँ काटेंगे तो 4/32, 80 एकम 80 है ना, यानी 320। जो सी ने डी से 25% अंक प्राप्त किए, मतलब 80 अंक ज्यादा प्राप्त किए, तो 320 में 80 जोड़ेंगे, मतलब सी ने कितने प्राप्त किए, 400 प्राप्त किए। सी ने कितने प्राप्त किए, 400 अंक प्राप्त किए। बोलो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। चलिए अब आगे पढ़िए। फिर आगे कहेगा कि बी ने सी से 10% कम अंक प्राप्त किए। बी ने सी से 10% कम अंक, यानी बी ने सी से क्या किया, -10%, क्या कम का मतलब मैंने माइनस कर दिया। तो अगर सी के 400 हैं तो बी के 400 का 10% निकालोगे, 40 हो जाएगा, मतलब 360 अंक प्राप्त किए।
चीजें समझ में आ रही? मैं कुछ कैलकुलेशन कर नहीं रहा हूं, क्योंकि 10% का मतलब एक जीरो काटेंगे 40, अगर 400 से 40 घटा देंगे तो 360 अंक। अब देखो, अब क्वेश्चन कहा गया कि ए ने बी से 25% अधिक अंक प्राप्त किए, मतलब ए ने क्या हो गया, बी से 25% अधिक, मतलब प्लस का 25% अधिक अंक प्राप्त किए हैं। तो 360 का मैं 25% निकालूंगा, मतलब कि 1/4, तो 4 9 36, 90 कम 90, मतलब 360 से कितने ज्यादा, 90 ज्यादा, तो 9 6 15 450। अब देखो क्या क्वेश्चन पूछा था, ए ने कितने अंक प्राप्त किए, तो ए ने कितने अंक प्राप्त किए 450। मैंने सबके अंक निकाल लिए मात्र एक लाइन में, हमसे चाहे जिसका बताना था, तो असल में तो मेरे को ए का बताना था, तो 450 मेरे क्वेश्चन का सही जवाब। तो आई होप कि आपको चीजें बिल्कुल क्लियर हुई होंगी। कुछ नहीं किया, ऐसे क्वेश्चनों को आपको करना क्या है, जिसके अंक आपको दिए हों, आपको डी के अंक दिए थे, मैंने डी के अंक लिख लिया 320। अब कहा गया कि सी ने डी से 25% अधिक, तो 25% का मतलब 1/4, तो मैंने 320, डी ने भाई 320 प्राप्त किए थे, 320 का 1/4 निकाला 80। अब ये 80 ज्यादा, 320 में 80 ज्यादा, भाई 320 में 80 ज्यादा, क्योंकि नंबरों में 80% में 25 ज्यादा, तो ये 400 आ गया। अब कहा गया बी ने सी से 10% कम, तो 10% कम का मतलब माइनस का 40, तो कितने आ गए 360। अब कहा गया है कि जो ए है बी से 25% ज्यादा, मतलब प्लस का 90। तो अब चीजें बिल्कुल क्लियर हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट पहुंचते हैं सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे। आज के सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे हम लोग पहुंचते हैं। क्लियर बात ना? ओके, शानदार। देखो नेक्स्ट मेरा 9 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या कह रहा, उसको समझते हैं। अब जो अगला क्वेश्चन मैं करा रहा हूं 9 नंबर, ये बिल्कुल टाइप हटके हैं, ये 9 और 10 सेम एक टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा, क्योंकि ऐसा भी क्वेश्चन पेपर में बन जाता है, ऐसा भी क्वेश्चन जो मैं कराता हूं पेपर में बन जाता है। बस लैंग्वेज अगर नहीं समझ पाते हो, अगर आपने कभी वैसा क्वेश्चन नहीं लगाया, तो फिर आप उस क्वेश्चन को नहीं लगा सकते हो, ठीक है ना। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको अच्छे से समझना। 9 नंबर क्वेश्चन कहा गया भाई, क्वेश्चन एक संख्या का गुणा 5/3 के बजाय, एक संख्या का गुणा 5/3 के बजाय 3/5 से कर दिया, 3/5 से कर दिया, या हो गया 5/3 के बजाय 3/5 से हो गया। इस गणना में त्रुटि प्रतिशत बताओ, कितने प्रतिशत आपने त्रुटि की, गलती कितने परसेंट की, वो आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन को आप कैसे लगाओगे क्वेश्चन? एक संख्या है, उसमें गुणा करना था आपको 5/3 से, लेकिन आप तो स्थिर थे नहीं, आप तो सही से नहीं क्वेश्चन लगा रहे थे, आपने क्या किया 3/5 से गुणा करा दिया, तो अब तो वो गलत हो जाएगा भाई, बिल्कुल गलत हो जाएगा। आपको खाना दाल है, खा लोगे सब्जी, तो काम गड़बड़ हो जाएगा ना। तो इसीलिए 5/3 से गुणा करना था, 3/5 से कर दिया। तो जो त्रुटि आई, जो गलतियां आई, वो कितने प्रतिशत आई, वही आपको बताना था। तो समझो, संख्या में गुणा करना था 5/3 से, लेकिन गलती से मैंने कितने से गुणा कर दिया, 3/5 से, यही तो कर दिया। अब आपको करना क्या है, जो यहाँ पर आपका हर है, यहाँ हर है भैया 3, यहाँ हर है आपका 5, 5 3, कोई एक ऐसी संख्या, आप अपने अनुसार कोई एक ऐसी संख्या ले लीजिए जो इन दोनों से पूरा पूरा भाग चला जाए, या आप इनका लासा भी ले सकते हो, क्योंकि लासा क्या होता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या, छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो। तो आप 5 3 का लासा भी ले सकते हो। 5 3 का लासा कितना हो जाएगा भाई, 5 3 का लासा 15। मैंने मान लिया हमारे पास संख्या कितनी रही होगी, 15 रही होगी। आप 15 नहीं, आप इससे बड़ी भी 30 भी ले सकते हो। ऐसी संख्या लो कि इन दोनों के हरों से पूरा पूरा डिवाइड हो, बस जब ऐसी कंडीशन आएगी। तो 5 और 3 ये 15 से डिवाइड है। अब देखो क्वेश्चन का कंसेप्ट सीखो। संख्या थी भाई 15, उसमें गुणा करना था 5/3 से, तो चलिए 5/3 से मैंने गुणा कर दिया। अब फिर से संख्या थी 15,
और मैंने गुणा कितने से कर दिया गलती से, 3/5 से, तो 3/5 से मैंने गुणा कर दिया। अब देखो समझो, ये 3 से काटेंगे तो 3 और 5 15, 5 पंजे कितना हो गया, 25 हो गया। यहाँ काटेंगे तो 5 तियां हो गया 15 और 3 त्रिक्का हो गया 9। मतलब कि संख्या अगर मैं गुणा करता तो आना चाहिए था 25, लेकिन आ गया 9। अब गलती कितनी हुई, त्रुटि कितनी हुई, तो त्रुटि हो गई 16 की, त्रुटि हो गई 16 की। त्रुटि मतलब गलती, 16 की तो गलती हुई। और मैंने कल आपको एक फार्मूला बताया था कि परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे, क्योंकि हमको त्रुटि प्रतिशत बताना है। गलती हुई 16 की, यानी कि तुलना बटे तुलनात्मक संख्या। भाई हमको नंबर क्या लाना था, 25, तो तुलनात्मक संख्या 25 और गुणे 100। 25 चौके 100 और 16 चौके होता है 64% की मैंने क्या की, गलती की। तो 64% इट विल बी राइट आंसर। बिल्कुल चीजें क्लियर हैं, समझ गए कि नहीं समझ गए भाई। चलिए नेक्स्ट 10 नंबर बिल्कुल इसी टाइप का क्वेश्चन होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, भागने की बात नहीं है। अगर आपको ये क्वेश्चन एक बार में नहीं समझ में आया है तो आप नेक्स्ट बिल्कुल इसी टाइप का क्वेश्चन है, उसमें आप कंसेप्ट क्लियर करा सकते हो। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, उसको समझते हैं। आज का 10 नंबर क्वेश्चन लास्ट नंबर, ये चीज बिल्कुल आप लोगों ने नोट कर लिया ना, ओके। हो जाएगा मेरा 10 नंबर क्वेश्चन, ठीक है ना भाई। अभी तक जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया है वो भाई जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है ना। उसके बाद आप वीडियो को शेयर भी कर सकते हो अगर आपको वीडियो पसंद आए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन लगभग एग्जाम में आते ही आते हैं, ठीक है ना। देखो 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा किसी संख्या में 7/6 से 6 के बजाय, किसी संख्या में 7/6 के बजाय 7/6 के बजाय 6/7 से गुणा हो गया, 6/7 से गुणा हो गया, गुणा हो गया। तो क्वेश्चन कहा गया है, तो इस गणना में त्रुटि प्रतिशत बताओ, इस गणना में त्रुटि प्रतिशत बताओ, इस क्वेश्चन को बताओ, ठीक है ना, इस क्वेश्चन को बताओ। 10 नंबर इस क्वेश्चन को बताओ। देखिए जो मेरे नए व्यूवर अभी हैं चैनल पे, अगर उनको अभी तक के ये जितनी भी क्लास मैंने दी हैं अगर आपको पसंद आई हो क्लास, तो आप चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपको अपडेट कंटिन्यू पढ़ाया ही पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना भाई। तो क्वेश्चन का आंसर बताइए। देखो क्वेश्चन का आंसर बताते हैं हम लोग, समझते हैं, बहुत सारे आंसर भी दे रहे हैं। ये है 7/6 और ये है 6/7। क्वेश्चन कहा गया कि 7/6 से मल्टीप्लाई कराना था, लेकिन गलती से 6/7 से हो गया। तो मैंने बताया आप यहां से क्या कर सकते हो, लासा ले सकते हो, यानी 6 और 7 का लासा कितना आएगा, 42। यानी कि संख्या थी 42 मैंने मान लिया और संख्या थी 42 मैंने मान लिया। अब देखो 6 से काटेंगे तो 6 सते 42, 7 सता कितना था 49 हो गया। 7 से काटेंगे 7 छंग 42, 6 4 कितना हो गया 36। मतलब मेरे को 49 लाना था, लेकिन ले कितना आए हम लोग 36 ले आए। हमको 49 लाना था, ले कितना आए 36 ले आए। तो कितना भैया कम लाए, 36 3 39 10 49। मतलब कमी कितने की हो गई, 13 की कमी हो गई, 13 की कमी हो गई। तो परसेंटेज निकालेंगे, कमी हुई 13 की, और कहां से कमी हो गई, 49 से हो गई। तो 13 गुणे बटे 49, और गुणे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। 13/49 गुणे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब आप लोग इसको काट सकते हो, कितनी बार जाएगा, तो देखो 1300 हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 1300 बटे नीचे कितना हो जाएगा 49। तो 4 दूनी 8 और 9 दूनी 18, 4 तिया 12, 9 त्रिक 27। देखिए कितनी बार जाएगा, 49 का आप 2 से मल्टीप्लाई कराओगे तो 9 दूनी 18 और 2 चौके 8 9 98 आएगा। अगर आप 49 का 3 से कराओगे तो 9 त्रिक 27, 4 तिया 12 1 13 137। 2 पॉइंट कुछ आएगा भैया,
ठीक है ना, 26 पॉइंट कुछ आएगा, 26 पॉइंट कुछ आएगा। आपका आंसर कैलकुलेशन आप खुद से कर सकते हो, 26 पॉइंट कुछ आएगा आपके क्वेश्चन का आंसर। त्रुटि परसेंट कितना हो जाएगा, 26 पॉइंट कुछ परसेंट। तो वीडियो आपको कैसी लगी भाई जरूर बताना। आज आप लोगों की डीएलएड की क्लास नहीं आएगी, केवल आपको टेट की क्लास ही मिलेगी। 8 बजे की क्लास कल से फिर चलेगी। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। मिलेंगे सभी दोस्तों के साथ कल एक और इसके आगे की क्लास के साथ। तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।